हमारी आज की ड्रामा का जो नाम है उसकी तरह ही ड्रामा के अंदर जो कैरेक्टर्स है वो भी बहुत स्वीट स्वीट है और स्टोरी भी बहुत स्वीट है। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी के शुरू में हम देखते हैं हमारी मेल लीड जिसका नाम होता है सुमो। उसका ड्रोन हमारे फीमेल लीड टियान के घर के छत पे आके गिरी होती है। उसे ही लेने सुमो चोरी छुपे आया होता है, पर टियान उसे देख ही लेती है और डर के मारे चीख उठती है। वैसे ये उन दोनों की पहली मुलाकात नहीं थी, इससे पहले भी वो दोनों 3 बार मिल चुके थे। सुमो के मुंह से उसने एक बार भी बात नहीं सुनी थी, तो उसे लग रहा था सुमो बोल नहीं सकता था। टियान की ज़िंदगी बहुत स्मूथली जा रही थी। ज़िंदगी में ना कोई झमेला था और ना ही कोई परेशानी। वो अमीर घर से नहीं थी, पर फिर भी उसकी ज़िंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। पर जब से वो सुमो से मिली थी तब से उसका बैड लक चालू हो गया था। कुछ ना कुछ बुरा उसके साथ होता ही रहता था। पहली बार वो जब सुमो से मिली थी तब भी उसे प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी। वो आराम से अपने स्कूटी पे जा रही थी, पर कहाँ से एक ड्रोन उसका पीछा करने लगता है। सुमो उस ड्रोन को अनलॉक करने चला रहा था। टियान को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर डर तो लगता है ना। पता नहीं किसकी चीज़ थी और उसकी फ़ोटो ले रही थी शायद। ये सोच के वो ड्रोन को मारने जाती है। ऐसे में ड्रोन भी टूट जाता है और वो भी कीचड़ में गिर जाती है। सुमो भी तब तक आ जाता है। टियान उससे सवाल करते करते आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। सुमो बोलने की कोशिश करता है, पर उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, नर्वसनेस की वजह से। सब टियान का साथ देने लगते हैं और सुमो को पुलिस में देने की बात करते हैं, पर टियान ही रहने देती है। गूंगा समझ के उस पर दया आती है। वो तो साइन लैंग्वेज से भी बात करना शुरू कर देती है सुमो के साथ। तब वहीं से एक बच्चा गुजर रहा था। झमेला देख के वो आगे आता है। आजकल के बच्चों को गैजेट्स के बारे में बहुत सारा नॉलेज होती है, तो वो इजीली सबको समझा देता है आखिर बात क्या थी। उल्टा वो तो टियान से सुमो का ड्रोन तोड़ देने के लिए उसे पैसे देने को बोलता है। तब बाकी सब भी सुमो के लिए बोलने लगते हैं। टियान उसे पैसे देना तो चाहती थी, पर उसका फ़ोन टूट गया था, इसीलिए वो उसे अपना फ़ोन नंबर लिख के देती है। पर वो कागज़ भी उड़ जाता है उसके हाथ से। दोनों कागज़ को पकड़ने जाते हैं, पर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। टियान हाथ छुड़ाने जाती है तो गिरने लगती है। तब सुमो उसे पकड़ लेता है। अब फिर से उसका हाथ पकड़ना हो गया था देख सुमो उसका हाथ छोड़ देता है। टियान फिर से गिर जाती है। टियान के मॉम डैड ने एक नया आइसक्रीम का दुकान खोला था। टियान विदेश जाने वाली थी, तो इससे वो दोनों बहुत खुश थे। पर विदेश जाने के लिए जो एग्ज़ाम देना पड़ता था, टियान उसमें फ़ेल कर गई थी, इसीलिए इस बार उसका विदेश जाना कैंसिल हो गया था। टियान फेल हो गई थी, इससे उसके पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं थी, पर उन्होंने सोचा था वो विदेश जाएगी तो वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। उन्होंने तो अपना ट्रिप भी प्लान कर लिया था। अब जब टियान दुकान संभालने में उनकी हेल्प करना ही चाहती थी, तो वो उसी पे जिम्मेदारी सौंप जाते हैं शॉपिंग करने। बाद में टियान बाहर ये लगाने की कोशिश कर रही थी, पर तभी सुमो को देख के वो एक्साइटेड हो पड़ती है। सुमो दुकान के अंदर जाने लगता है और टियान उससे सवाल करते करते ऐसे लटक पड़ती है। बाहर आके सुमो उसे ऐसे देख के भी जा रहा था। टियान बार बार मदद मांगती है, पर सुमो बस उसके साइन बोर्ड को सीधा करके वहाँ से चला जाता है। बेचारी टियान अपनी दोस्त मोमो से पूछती है, सुमो यहाँ क्या करने आया था? मोमो कहती है शायद आइसक्रीम लेने आया था, पर दुकान पूरी तरह से खुला ना देख के चला गया। टियान मोमो से अब तक की बातें सब शेयर करती है। सब सुन के मोमो कहती है उसे कभी भी सुमो के साथ अकेले नहीं होना चाहिए, उससे दूर दूर रहना चाहिए, नहीं तो उसकी ज़िंदगी मुश्किलों से भर जाएगी। वहाँ हमें पता चलता है सुमो को सच में ना बोलने की बीमारी थी। जब भी वो किसी बात से घबरा जाता था या फिर गुस्सा हो जाता था, किसी बात से इरिटेशन होती थी उसे, तब वो अपनी बोलने की शक्ति खो देता था। उससे कुछ भी बोला नहीं जाता था।
बस बर्फ़ वाली पानी या फिर आइसक्रीम खाने से वो ठीक होता था, पर उसमें भी उसको 3 दिन लग जाते थे। तब शायद इसीलिए सुमो टियान के दुकान पे आइसक्रीम लेने गया था। उसके ऑफिस से टियान के दुकान पे आइसक्रीम की ऑर्डर आती है। मोमो मना कर रही थी क्योंकि अभी तक आइसक्रीम रेडी नहीं हुई थी, पर टियान ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेती है। वहाँ वांग से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आई होती है। वांग सुमो का बिजनेस पार्टनर था शायद। वांग की गर्लफ्रेंड होते हुए भी वो बाकी लड़कियों से फ्लर्ट करता फिरता था। वो कमिटमेंट पे बिलीव नहीं करता था, उसे फ्रीडम चाहिए थी। अब तुम ही सोचो, अगर तुम उसकी गर्लफ्रेंड की जगह पे होती तो तुम क्या करती। टियान भी वहीं से गुजर रही थी। उनकी कन्वर्सेशन सुन के एक आइसक्रीम वो उस लड़की के हाथों में देती है। पहले पानी फिर आइसक्रीम। वांग के चेहरे को अच्छी खासी फेशियल ट्रीटमेंट मिल गई थी। टियान के पास अब एक ही आइसक्रीम बचा था। फिर सुमो को देख के टियान चौंक जाती है। टियान के हाथों में आइसक्रीम देख के सुमो खाने लगता है। एक बार खाते ही उसका मूड एकदम चेंज हो जाता है, मानो जैसे कोई मैजिक हो गया हो। टियान कितना कुछ बोलती है उसे, पर सुमो अपने चेहरे पे बेवकूफ़ों की तरह स्माइल देता जाता है। कुछ बोलता नहीं है, बस स्माइल दे के चला जाता है। टियान को वो पागल लग रहा था और सच में सुमो उसके लिए अनलकी था, नहीं तो क्या अभी लिफ्ट को ख़राब होनी थी। बाद में टियान तो मुंह फुलाते हुए चली आती है, पर सुमो अभी भी टियान के आइसक्रीम के बारे में सोच रहा था। टियान का दिमाग खराब हो रहा था, इसीलिए वो मोमो के साथ ड्रिंक करने जाना चाहती थी। उनके जाते ही सुमो दुकान आता है, पर वो दुकान बंद पाता है। टियान उसे देख के भी वापस नहीं आती। बाद में ये दोनों अपने अपने लाइफ पार्टनर्स कैसी होनी चाहिए इस बारे में बात करने लगते हैं। टियान ऐसे किसी को चाहती थी जो उसके साथ जू घूमने जाता। वहाँ इसे सुमो की बहुत फिक्र थी। पता नहीं इसके साथ सुमो का क्या रिश्ता था, पर दोनों बहुत क्लोज लग रहे थे। सुमो अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुआ था और वहाँ इनको समझ नहीं आ रहा था इतने दिनों बाद कौन इनके सामने वाले बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ था। सुबह सुबह सुमो अपना ड्रोन चलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी ड्रोन में जो चिप थी वो उस दिन टियान के पॉकेट में गलती से चली गई थी। उसका एक्सेस मिलने पे वो ड्रोन सीधे टियान के कपड़ों के पास जाके गिरती है और यहीं से हमारी सीन की शुरुआत हुई थी। टियान तो आराम से गाना चला के नहा रही थी, फिर बाहर आके ऐसे अचानक से किसी को छत पे देखेगी तो डर तो लगेगा ही ना उसे। सुमो अपना चेहरा टोपी से ढक के रखा था तो टियान उसे पहचान नहीं पाई थी। वो उसे पुलिस में देने की धमकी देती है, उस पर चाकू भी मारने जाती है, पर थैंक गॉड उसे नहीं लगती। फिर जब वो सुमो को देखती है तब उसे लगता है सुमो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक चला आया। उसके बाद उसे पता चलता है सुमो उसके सामने वाली बिल्डिंग में रह रहा है। उसे लगता है सुमो उसके लिए ही यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, उसे परेशान करने के लिए। टियान उससे बार बार पूछती है क्या चाहिए उसे, क्या वो उससे पैसे चाहता है, पर सुमो बिना कुछ बोले वहाँ से भागने लगता है। बाहर पुलिस खड़ी थी तो उन्हें ये कपल फाइट लग रही थी। थोड़ा बहुत एडवाइस देके वो भी चले जाते हैं। सुमो भी जल्दी से अपने घर चला जाता है। बाद में दोनों साथ में घर से निकलते हैं। टियान का स्कूटी रास्ते में ख़राब हो जाती है और सुमो ये देख के भी चला जाता है। बेचारी टियान को ऐसे ही चल के जाना पड़ता है। वहाँ वांग आज फिर से किसी और लड़की से अपने मुंह पे पानी का झपटा खाता है। वैसे सुमो बस टियान के घर के सामने ही नहीं रह रहा था, उसका ऑफिस भी टियान के दुकान के सामने था। क्या कोइंसिडेंट था। टियान से झगड़ा होके सुमो का बोलना फिर से बंद हो गया था। वांग के बार बार पूछने पे सुमो गुस्सा हो जाता है। वहाँ हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जो कि टियान को बहन कह के बुलाता है। टियान उसे सुमो के ऑफिस में आइसक्रीम डिलीवर कराने को बोलती है। वांग को समझ में नहीं आ रहा था सुमो की आवाज़ फिर से कैसे चली गई और कल उतनी जल्दी वापस भी कैसे आ गई थी। फिर उसे आइसक्रीम के बारे में ख्याल आता है।
तब यही कहती है सुमो के लिए आइसक्रीम लाने, पर सुमो खुद ही टियान के दुकान चला आया था आइसक्रीम खाने। टियान तो उसके सामने भी नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो मोमो को भेजती है ऑर्डर लेने। सुमो एक एक करके मेनू में लिखा हुआ सारे आइसक्रीम टेस्ट करता है, पर उसे वो वाली स्वाद नहीं मिल रही थी। मोमो टियान से कहती है शायद वो उससे मिलना चाहता है, इसीलिए ऐसे वैसे बहाना मार रहा है। तब टियान गुस्सा होके सारे आइसक्रीम के मिक्सचर बना के सुमो को देती है। बस फिर क्या था, सुमो जिसकी तलाश में आया था वो उसे मिल जाता है। फिर से वो टियान को बेवकूफ़ों वाली स्माइल दे के चला जाता है। टियान को फिर से कुछ समझ में नहीं आ रहा था।